साम्राज्य चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे केवल एक ग्रंथ की नहीं बल्कि उस दिव्य संवाद की जिसने युद्ध भूमि को उपदेश का स्थान बना दिया और मानव को जीवन जीने की दिशा दी। यह है श्रीमद् भगवद गीता, वह अमृतवाणी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए उच्चारित किया। कहते हैं जब मन भय से भर जाए, जब कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष हो, तब गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, गीता सुनी जाती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ हर वह मनुष्य खड़ा था जो जीवन में किसी न किसी युद्ध से जूझ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता केवल श्लोकों का संग्रह नहीं, यह जीवन प्रबंधन का शास्त्र है। इसमें कर्म करना सिखाया गया है, लेकिन आसक्ति छोड़कर। इसमें भक्ति सिखाई गई है, लेकिन विवेक के साथ। और इसमें ज्ञान दिया गया है, लेकिन अहंकार के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम गीता का नियमित पाठ करते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चिंता, परिणाम का भय स्वयं शांत होने लगता है। कहा जाता है जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का एक भी श्लोक श्रद्धा से पढ़ता है, उसके जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आने लगती है। गीता मन को अनुशासन देती है और बुद्धि को दिशा। यही कारण है कि ऋषि मुनि ही नहीं, आज के युग के महान विचारक भी गीता को अपने मार्गदर्शक मानते हैं। गीता का पाठ भय को साहस में, ब्रह्म को विश्वास में और दुख को स्वीकार में बदल देता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमारा कर्तव्य है उसे पूर्ण निष्ठा से निभाना। शास्त्रों में कहा गया है कि गीता पाठ यज्ञ के समान फल देता है। विशेष रूप से प्रातः काल या संध्या समय शांत मन से किया गया पाठ आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। गीता का उच्चारण केवल वाणी से नहीं, भाव से होना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में नियमित गीता पाठ होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती, क्योंकि जहाँ कृष्ण की वाणी गूंजती है वहाँ अशांति का वास नहीं होता। जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए और रास्ते धुंधले लगे, तब बस इतना कीजिए, गीता खोलिए और कृष्ण को बोलने दीजिए। उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलेगा। यदि आपने आज तक गीता को केवल धार्मिक पुस्तक समझा तो अब समय है उसे जीवन साथी बनाने का, क्योंकि गीता पढ़ने वाले कभी अकेले नहीं होते, उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण चलते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।